मुझे पता है कि आपको इन 7 हैबिट्स का नहीं पता जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर लेके जा रही है, और हमने इन 7 हैबिट्स को दूर रखना है अपने आप से ताकि हम फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकें। जो पहली आदत है वो है लोग औरों को इम्प्रेस करते हैं और वो ओवर स्पेंडिंग कर लेते हैं क्योंकि उनके पास इतना सैलरी नहीं होता है। ओवर दी सैलरी ये लोग चले जाते हैं, और यही जो चीज़ है कि औरों को इम्प्रेस करना होता है और उसके लिए हम लोन ले लेते हैं क्योंकि हमारी जो सैलरी है उसकी लिमिट से हम ऊपर चले गए हैं। जब हम ऊपर चले जाते हैं तो कर्जा हम ले लेते हैं, और ये जो सारा प्रोसेस है इससे हम लोन्स ले लेते हैं, डेट में हम आ जाते हैं। और डेट में आ जाते हैं तो फिर जब रिस्क लेना होता है, अपॉर्चुनिटी हमें कोई मिली होती है तो हम उसको नहीं ले सकते, नहीं उसके पास जा सकते क्योंकि जो डेट है वो हमें पीछे खींच रहा है। हैबिट नंबर 2, डेट ट्रैप। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेट के बारे में ये है कि वो हमारे जो अपॉर्चुनिटीज है उसको खा जाती है। कैसे? क्योंकि जब हम फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली और मुझे उसके लिए रिस्क लेना हो, बट मेरे पास डेट है, और जब मेरे पास डेट होगी तो मैं जब उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए जाऊंगा तो उसके लिए रिस्क चाहिए होगा। और जब हमारे पास डेट होता है और जब हम रिस्क ले रहे होते हैं तो वो और बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है अगर कोई फेलियर टाइप ऑफ थिंग हो गया। जो तीसरा हैबिट है वो है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जब भी हमारी जब सैलरी इंक्रीज हो जाती है तो हम जो इंक्रीज सैलरी है उसको भी स्पेंड कर लेते हैं। कैसे? हमारे पास जो चीज़ें होती हैं उसको हम लग्जरी जो होती है उसको हम अपग्रेड कर लेते हैं या फिर नई चीज़ ले लेते हैं। तो रिजल्ट ये होता है कि हमारा जो इंक्रीज सैलरी है वो हम अनवांटेड लग्जरीज में स्पेंड कर लेते हैं। जो हमें चाहिए था कि हम वो इन्वेस्ट कर लेते, और जब हम इन्वेस्ट करते तो फिर बाद में वो कुछ ज़्यादा वैल्यू वाला होता है। जो फोर्थ हैबिट है सिक्योरिटी ओवर अपॉर्चुनिटी। मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि मैं अपने एक दोस्त के साथ एक बिजनेस खड़ा करूं, बट टेंशन थी कि अगर फेलियर हो गया इसकी मुझे टेंशन थी। तो फिर मैंने ये किया कि मैंने उस अपॉर्चुनिटी को जाने दिया। अब जो रिजल्ट आया है वो जो मेरा दोस्त है वो है मल्टी मिलियनेयर बिजनेसमैन, और मैं वही का वही बनता हूँ। और मुझे इस कहानी से ये मिलना चाहिए कि मुझे हर वक्त अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं उसको अवेल करने की कोशिश करूं। क्यों? क्योंकि अगर फेलियर हो गया तो कोई बड़ी कयामत नहीं आई, वही मगर मैंने उससे कुछ सीखा। अगर मैं जीता तो अच्छा है, अगर ना तो कोई बात नहीं, सीखा तो है ना। जो फिफ्थ हैबिट है वो है नॉन सीरियस एटीट्यूड। जब भी हम फॉर एग्जांपल यूट्यूब में स्क्रॉलिंग करते हैं, हमारे पास अगर कोई एक फाइनेंशियल वीडियो आ गई, हम उसको स्किप कर लेते, बोलते क्या बोरिंग चीज़ है, हम इसको क्यों पढ़ें, हम इसको क्यों सीखें। मगर हमें सीखना चाहिए। ये जो दुनिया है ना जो इतनी तेज तेज बदल रही है, इसमें अगर हमें फाइनेंशियल एजुकेशन मिल गई तो हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, और ये है सबसे बड़ा एडवांटेज इस दौर में। तो हमें फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी चाहिए। जो छठा हैबिट है वो है इनडिसिसिवनेस। ये क्या कह रहा है? 2 टाइप ऑफ बंदे होते हैं। एक होता है जो सिर्फ सोचता है, दिमाग में आईपीओ खोल दिया, समझ लो ना, आईपीओ खोल दिया, इन्वेस्ट कर लिया, पैसे कमा लिए, खत्म, पूरा जर्नी इसने दिमाग में ले लिया।
जो दूसरा बंदा है ये सोचता है, उस एक्शन को लेता है और उस एक्शन को एग्जीक्यूट कर लेता है, और जो सक्सेस है वो एग्जीक्यूशन वाले बंदे के पास जाती है, क्योंकि सिर्फ सोचने से कुछ भी नहीं हो सकता। जो लास्ट हैबिट है वो है कंपैरिजन। एग्जाम्पल देता हूं कि साहिल सोशल मीडिया खोलता है, उधर उसने एक बंदे को देखा जो उसकी हाफ एज का है, बट उसकी डबल कमाता है जितना साहिल कमाता है। तो वो स्ट्रेस्ड हो गया। उसने अपनी स्ट्रेस को कम करने के लिए और उस बंदे और अपने में कंपैरिजन को कम करने के लिए, जो फर्क है उनको कम करने के लिए लोन ले लिया। अब लोन की वजह से वो और स्ट्रेस्ड है। तो हमें इससे सीखना चाहिए कि हमें जो कंपैरिजन है उसको हमने खत्म करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पूरा एक स्ट्रेस चेन बना देता है।